ये वीडियो याद होगा जिस वीडियो में डॉक्टर एस जयशंकर जाते हैं और अफ्रीकी यूनियन के प्रतिनिधि को लेकर आते हैं। और ये जो समय था ये समय था G20 का। बहुत सारे लोग सोच में पड़ गए थे कि भारत ने इस मंच को क्यों चुना इस तरीके से दिखलाने के लिए। और यहाँ पर इस स्थिति ऐसी हुई थी कि अफ्रीकन प्रतिनिधि बाद में बता रहे थे कि मेरा मन रोने रोने को हो गया था। क्यों? क्योंकि भारत ने बड़ी मदद की अफ्रीका की, और अभी भी भारत ने एक बड़ा काम किया है। अपने जहाज में भरकर अफ्रीका क्या भेजा है और उधर से क्या आया है वो तो उससे भी ज्यादा खास है। इस संकट के समय में अफ्रीका ने भारत की बड़ी मदद की है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। पहली बात ये, अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये बता चुके हैं कि ईरान का खेल इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है और ये युद्ध 34वें दिन में पहुंच चुका है। इस बीच भारत को भी टेंशन है कि आगे क्या होगा। बहुत सारे लोग भारत की कूटनीति रणनीति को लेकर शुरू में भी कह रहे थे कि भारत ऐसा कर रहा है, भारत वैसा कर रहा है। भारत उस वक्त भी चुप था और अब देखने को मिल रहा है कि भारत को उसकी कूटनीति का फायदा मिलना शुरू हो चुका है। कैसे? सबसे बड़ी चीज तो ये कि भारत इस झगड़े में किसी के बीच में नहीं पड़ा और अब ईरान ने अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से साफ शब्दों में कह दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में क्या होगा इसका फैसला ईरान और ओमान करेंगे, न कि कोई और। ईरान ने ये भी कहा कि उसके भारतीय दोस्त सुरक्षित हाथों में है। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख सकते हैं। उनको लेकर किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस समय में ईरान में और फारस की खाड़ी में सैकड़ों भारतीय नागरिक मौजूद हैं। भारत में ईरानी दूतावास ने अपने एक्स हैंडल पर दक्षिण अफ्रीका में ईरानी दूतावास के एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी। हालांकि इस भरोसे वाले संदेश के साथ ईरान ने एक अच्छी सी इमोजी भी इस्तेमाल किया है। दक्षिण अफ्रीका के ईरानी दूतावास के पोस्ट में लिखा गया कि हॉर्मुज स्ट्रेट का भविष्य सिर्फ ईरान और ओमान तय करेंगे। आप सुरक्षित हाथों में हैं, चिंता की बात नहीं है। इसके साथ काले चश्मे वाली मुस्कुराती हुई इमोजी लगी है। ईरानी दूतावासों की तरफ से इस तरह की टिप्पणियां ऐसे समय में आई है जब IRGC का कहना है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में है, यानी ईरानी नौसैनिकों के कंट्रोल में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने भी ट्रंप के ईरानी लीडरशिप की ओर से सीज फायर की मांग के दावों को खारिज कर दिया है और कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भविष्य सिर्फ ईरान और ओमान तय करेंगे। इस बीच भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि हैं अब्दुल मजीद हकीम इलाही। इन्होंने कहा है कि भारत एक निष्ठा और मानवता की धरती है, यानी पॉजिटिव संदेश दिए हैं। पर युद्ध न कभी ये कहकर नहीं आती है कि हाँ भाई तुम मेरे दोस्त हो तो तुम्हारे ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा। दोनों देशों की इस लड़ाई का असर भारत के ऊपर पड़ेगा। अभी भारत की CCS की बैठक हुई, यानी कैबिनेट कमीशन की, और इसमें क्या देखने को मिला? इसमें देखने को मिला अब भारत को वो देश काम दे रहे हैं जो देश दुनिया के नजर में ओझल हो चुके थे और ज्यादातर देश इन देशों से दूरियां बनाकर रखते थे। सिर्फ चाइना की बात करें या फिर रूस की बात करें, वो इन देशों के साथ अपने तालमेल को बना रहा था, वो भी चाइना तो अपने फायदे के लिए। पर भारत की एंट्री हुई और जब भारत ने मानवीय मदद करना शुरू किया, ये कौन से इलाके थे? ये थे अफ्रीका के कई देश। भारत ने अफ्रीकी देश बुर्किना फासो को मानवीय मदद के तौर पर अभी भी 1000 मीट्रिक टन चावल भेजे हैं। भारत की मदद का मकसद कमजोर लोगों को और ऐसे लोगों को जिनके पास खाना नहीं पहुंच रहा है, उनकी सुरक्षा में मदद करना है। बुर्किना फासो ने हाल ही समय में अस्थिरता, प्राकृतिक संकट का सामना किया है। इससे देश की आर्थिक हालत चरमराई हुई है। वैसे तो अगर देखें तो अफ्रीका के ज्यादातर देश जिनके पास खनिज संपदा का भंडार है, बुर्किना फासो को अगर कहें तो अफ्रीका के सबसे बड़े सोना उत्पादक देशों में गिना जाता है। भारत को इस देश से बड़े पैमाने पर सोना आता है। अब भारत ने एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं 1000 टन चावल भेजा। बुर्किना फासो से साल
2025 में 94 टन सोने का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ था। बुर्किना फासो का सोने का प्रोडक्शन 2024 के मुकाबले में 2025 में और ज्यादा बढ़ा था और भारत के लिए ये सोने का एक प्रमुख सोर्स है। लेकिन अभी सोने से भी जो ज्यादा कीमती चीजें हैं वो अभी अफ्रीका की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। भारत दरअसल किसी एक पर निर्भर नहीं है ताकि कोई मनमानी न कर सके। अभी ये देखने को मिल रहा है कि भारत को प्रतिदिन 5 से 6 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदा जा रहा है। मिडिल ईस्ट के लड़ाई की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल का हिस्सा पहले 40 से 45% था, अभी भी है लेकिन 30% है, यानी 10% घट गया है। भारत अपनी एलपीजी की सालाना 31 मिलियन टन का 60% आयात कर रहा है। पहले 90% इसी रास्ते से आता था। प्राकृतिक गैस की खपत एक दिन में 191 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है, जिसमें से 51% खरीदता है, 60% पश्चिम एशिया से आता है। और अभी देखने को मिल रहा है कि भारत को एलपीजी देने वाले देश कौन कौन आ रहे हैं। नाइजीरिया, अल्जीरिया, अंगोला, इनसे एलएनजी भारत की तरफ आ रही है। कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी, मोजाम्बिक, इनसे भी आ रहा है। अमेरिका, रूस, कनाडा, नॉर्वे जैसे देश तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत को अफ्रीका से भी आ रहा है और ये वही देश हैं जिन देशों को भारत ने मदद भी की और पीएम मोदी ने इन देशों की बड़ी यात्रा भी की थी। हालांकि ये सिर्फ क्षणिक नहीं है, आगे और भी कई बड़े प्लान हैं भारत के अफ्रीका के साथ। अभी हाल ही में होने वाली है 4थी भारत अफ्रीका फोरम की समिट, जिसमें आगे की रूपरेखा भी तय की जाएगी कि दोनों किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि अफ्रीका के पास वो खजाना है जो भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी को चाहिए। वहीं भारत के पास आने वाला सबसे बड़ा हथियार डिजिटल पावर है जो अफ्रीका के देशों को चाहिए। एक बैठक में ये बात हो भी रही थी कि आने वाली जो शक्ति है वो शक्ति है डिजिटल पावर, जिसे हासिल करना चाहता है अफ्रीका भी, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। अभी अगर आप देखेंगे WTO में भी एक लड़ाई हो रही है ई कॉमर्स को लेकर अमेरिका के साथ, जिसमें कौन कौन से देश आपको खड़े दिखेंगे। भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये एक तरफ खड़े हैं अमेरिका के खिलाफ में। तो ये चीजें बता रही है कि रणनीति लंबी चौड़ी है। आगे आने वाले समय में भी भारत का जो ये कदम है साउथ अफ्रीका के साथ दोस्ती को बढ़ाना, अफ्रीकी महादेश के छोटे छोटे देशों की मदद करना और इनकी यात्राएं करके इनके साथ अच्छे संबंध बनाना, वो अब रंग लाता हुआ दिख रहा है। कहा जाता है कि भारत अभी करीब 40 देशों से खरीद रहा है तेल अपने देश के लिए, ताकि समस्या न हो। जिस तरीके से भारत के पड़ोस में समस्याएं शुरू हो गई है, वैसी समस्या शुरू ना हो। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।